स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन श्री श्याम स्टडी पॉइंट। और जैसा कि आपको पता है कि हम डाइजेशन इन रूमिनेंट्स कर रहे हैं, तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था किसका, रूमिनेंट्स का और रूमिनेशन का, कि रूमिनेशन क्या होती है और रूमिनेंट्स क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि डाइजेशन किस तरह से होता है। तो जैसे कि आपको पता है कि जो रूमिनेंट्स एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपना पार्शियली डाइजेस्टेड फूड यानी कि पार्शियली चीव्ड फूड हाफ चीव्ड फूड को स्वेलो कर लेते हैं यानी निगल जाते हैं। तो क्या लिखेंगे हम इसके लिए, द ग्रास ईटिंग एनिमल्स और द रूमिनेंट्स, ग्रास ईटिंग एनिमल्स और रूमिनेंट्स swallow the half chewed food, पूरी तरह से चीव नहीं करते, ये हाफ चीव्ड फूड को ही स्वेलो कर जाते हैं ड्यूरिंग फीडिंग करते दौरान। अब जो पार्शियली चीव्ड फूड है, हाफ चीव्ड फूड है, दिस हाफ चीव्ड फूड और पार्शियली चीव्ड फूड यानी कि आधा कुछ पार्ट ही इसका चबाया होता है, बाकी ये चीव नहीं होता। दिस हाफ चीव्ड फूड मिक्स्ड विद सलाइवा, क्योंकि माउथ के अंदर थोड़ा बहुत तो चीविंग इसका होता है, उतने दौरान कुछ सलाइवा इसके अंदर मिक्स हो जाते हैं, मिक्स्ड विद सलाइवा, स्टोर्ड इन द रूमन पार्ट ऑफ स्टमक, स्टोर्ड इन द रूमन, ओके, रूमन के अंदर स्टोर हो जाता है। दिस इज द पाथ ऑफ द फूड, जहां पर हाफ चीव्ड फूड आया है, रूमन के अंदर कुछ टाइम के लिए स्टोर हो जाता है। अब रूमन के अंदर फूड का क्या होता है, क्योंकि सलाइवा इसके अंदर मिक्स होता है और सलाइवा के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं, तो यहां पर क्या होगा, द एंजाइम्स इन द सलाइवा, एंजाइम जो होते हैं सलाइवा के, एंजाइम्स इन द सलाइवा के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्ट द फूड, digest this food, this half chewed food, digest this food partially, कुछ हद तक इसको डाइजेस्ट कर देते हैं, फूड partially and it is called cut, उसको क्या बोलते हैं फिर, अब कट बोलेंगे। तो दिस इज द कट, ओके। नाउ दिस कट इज एंटर इन द रेटिकुलम पार्ट, अब ये कट कहां आ गया, रेटिकुलम पार्ट के अंदर आ गया है। दिस कट इज नाउ goes to reticulum, रेटिकुलम पार्ट ऑफ स्टमक, स्टमक के रेटिकुलम पार्ट के अंदर आ गया है अब ये कट। When the animal complete their feeding and rest after the feeding, कि जब एनिमल्स रेस्ट कर रहे होते हैं फीडिंग के बाद में, तो वो क्या करते हैं, दे चीव देयर फूड, वो क्या करते हैं, दिस कट, नाउ ये जो कट है या द एनिमल्स क्या करते हैं, द एनिमल्स ब्रिंग्स दिस कट, इस कट को क्या करेंगे, ब्रिंग दिस कट इनटू माउथ, माउथ के अंदर ये जो कट है वो वापिस, द एनिमल्स ब्रिंग दिस कट इनटू द माउथ फ्रॉम रेटिकुलम, रेटिकुलम से ये वापिस माउथ के अंदर आ जाता है फॉर चीविंग इट, कंप्लीटली, पूरी तरह से इसको चीव करने के लिए। तो नाउ दिस फूड इज ब्रिंग्स इनटू द माउथ अगेन फॉर चीविंग, ठीक है। अब क्योंकि हमने इसको कट बोल दिया है जो कि पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है,
तो इसको हम रीचीविंग नहीं बोलेंगे, यहां पर चीविंग ऑफ कड बोलेंगे। और देखने में ऐसा लगता है कि दोबारा फूड को ये चीव कर रहा है, तो अगर हम कड वहां पर वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, अगर हम फूड यूज कर रहे हैं तो रीचीविंग लगाएंगे कि रीचीविंग द फूड, फूड को दोबारा चीव किया जा रहा है। लेकिन एक बार चीव किए हुए फूड को कड बोलते हैं, तो कड तो पहली बार चीव हो रहा है ना। कड कहां बना है, ये र्यूमन के अंदर आकर कड बना है जब ये आधा डाइजेस्ट हो गया, तो इसको बोलते हैं कड। और कड क्या है, पेस्ट की तरह होता है, जैसे आप टूथपेस्ट करते हो ना उसमें पेस्ट निकलती है, उस तरह का होता है। तो अब हम इस कड को तो एनिमल ने पहले डाइजेस्ट नहीं किया था, पहले किसको डाइजेस्ट किया था, ग्रास को, सॉरी पहले किसको चीव किया था, ग्रास को चीव किया था। यहां पर इस कड को तो अभी तक चीव किया ही नहीं है, तो इसीलिए इसको चीविंग ऑफ कड बोलते हैं, ना कि रीचीविंग ऑफ कड। रीचीविंग ऑफ कड कब बोलेंगे कि ये फूड को, जब फूड को आधा पचीदा चीव करके एनिमल ने ह्यूमन के अंदर स्टोर किया, उसके बाद में इस कड को, ये जब कड बन गया है, आधा डाइजेस्ट हो गया है ये इसका कुछ पार्ट, उसके बाद में इसको चीव किया और फिर इसको चीव किया, देन रीचीविंग ऑफ कड होगा। अभी एनिमल ने क्या किया है, फूड को चीव किया, वो हाफ चीव्ड फूड ह्यूमन के अंदर आ गया है, जो कड बन गया है। अब इस कड को चीव करेगा, तो रीचीविंग नहीं यूज करेंगे हम, ठीक है। अब इसको पूरी तरह से जब ये चीव हो जाता है, देन इट इज swallowed into the ओमेसम, नॉट इन द ह्यूमन। अब क्या है, दिस कंप्लीटली चीव्ड कड, कि पूरी तरह से चीव्ड कड जो है, दिस कंप्लीटली चीव्ड कड इज नाउ enters in ओमेसम पार्ट ऑफ, ओमेसम ऑफ स्टमक, स्टमक के ओमेसम पार्ट के अंदर ये चला जाता है। यहां पर क्या होती है, फोल्डिंग्स होती हैं, इस तरह से मेम्ब्रेन की क्या होती है, फोल्डिंग्स होती हैं इसके अंदर, ठीक है। हियर द एक्सेस ऑफ वाटर, the water is absorbed, वाटर है वो एब्जॉर्ब हो जाता है फ्रॉम फूड, फूड से वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा इन ओमेसम। अब ओमेसम में कंप्लीट चीव्ड फूड आया, ध्यान रखना, डाइजेस्ट अभी तक ये नहीं हुआ है पूरी तरह से हालांकि, लेकिन चीविंग कंप्लीट हो गई है, चबाया अच्छी तरह से हुआ है अभी ये फूड। नाउ यहां पर वाटर और कुछ अमाउंट ऑफ फूड भी एब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि मेनली यहां पर वाटर एब्जॉर्ब होता है ज्यादा अमाउंट में, इसीलिए बोल देते हैं, लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ फूड भी है डाइजेस्टेड, जितना फूड डाइजेस्ट हो गया वो भी एब्जॉर्ब हो चुका है, लेकिन क्योंकि वो बहुत कम डाइजेस्ट हुआ है, सिर्फ सलाइवा से ही डाइजेस्ट जितना फूड हुआ है उसी से हुआ है, उसके बाकी के जो पार्ट है वो डाइजेस्ट नहीं हुए हैं, ठीक है। अब यहां से फूड क्या है, नाउ द फूड एंटर्स इन the abomasum part, abomasum part of stomach, and this part is called true stomach, and the abomasum is called true stomach। इसको ट्रू स्टमक बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इसके अंदर बाकी के जो एनिमल्स होते हैं उनके स्टमक की तरह इसके अंदर HCl प्रोड्यूस होता है, इसके अंदर प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं और म्यूकस प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रू स्टमक बोलते हैं, बिकॉज इट प्रोड्यूस प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड करो, एंड लिखो यहां पर, एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच किल्स द जर्म्स, विच ये दोनों क्या करते हैं, डाइजेस्ट द प्रोटीन, प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, एंड
किल्स द जर्म्स, जो जर्म्स जाते हैं फूड के साथ उनको खत्म कर देते हैं। ओके, अब यहां से क्या होता है, फिर पूरी तरह से फूड यहां पर भी डाइजेस्ट नहीं हुआ, फिर कहां जाता है फूड, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, नाउ द फूड एंटर इन स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, वेयर, जहां वहां पर क्या होता है, इट इज डाइजेस्टेड कंप्लीटली, पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है, इट इज डाइजेस्टेड कंप्लीटली एंड एब्जॉर्ब और एब्जॉर्ब हो जाता है। अब यहां से एक बात निकलती है, क्वेश्चन अराइज होता है, एनिमल्स ग्रास खाते हैं, हम ग्रास नहीं खाते, व्हाई? हमारे अंदर ऐसा क्या नहीं होता जो हम ग्रास को नहीं डाइजेस्ट कर सकते, हम ग्रास नहीं खा सकते, हम सिर्फ फ्रूट्स, कुछ प्लांट्स के सीड्स खाते हैं, कुछ के फ्रूट्स खाते हैं, कुछ के लीव्स खाते हैं, तो हम सारे पार्ट्स क्यों नहीं खा सकते, प्लांट्स के सभी प्लांट्स के लीव्स क्यों नहीं खा सकते, हम ग्रास क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि प्लांट के अंदर मेनली जो ग्रास का जो पार्ट है, फ्रूट को छोड़कर, सीड को छोड़कर, उनके क्या होता है, स्टोर्ड फूड को छोड़कर, प्लांट्स जो फूड होता है प्लांट पार्ट के अंदर मेनली होता है सेलुलोज, ठीक है ना, सेलुलोज। ये भी क्या है, एक तरह का शुगर ही है, जैसे कि हम जो खाते हैं वो स्टार्च खाते हैं, क्योंकि हमारे पास स्टार्च के डाइजेशन के लिए एंजाइम्स होते हैं, लेकिन एक और शुगर होता है प्लांट के अंदर जो होता है सेलुलोज, जो कि उसके हर एक पार्ट में होता है, इसीलिए हम बाकी के पार्ट्स नहीं खाते, सेलुलोज वाले पार्ट्स हम नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम्स नहीं होता, और एनिमल्स के पास सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं। तो अभी क्या है कि देयर इज ए सीकम, एक पार्ट हमने पढ़ा था, उसका फंक्शन क्या है, यहां पर एडिशनल पार्ट है वो एक बाकी के एनिमल्स से। तो यहां पर क्या है, द रूमिनेंट्स हैव, रूमिनेंट्स या ग्रास ईटिंग एनिमल्स के अंदर क्या होता है, हैव ए सैक लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि एक चेंबर सा होता है, एक पाउच सा होता है, यहां पर जैसे ये पाउच है, ए सैक लाइक स्ट्रक्चर, सेक लाइक स्ट्रक्चर एट द जंक्शन ऑफ, जंक्शन का मतलब क्या है, जहां पर दोनों चीज जुड़ी हुई हो, दो चीज जुड़ी हुई हो, जंक्शन ऑफ स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, जहां पर स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन आपस में जुड़ी होती है, वहां पे क्या होता है, एक सेक लाइक स्ट्रक्चर, एक पाउच की तरह स्ट्रक्चर होता है, जिसको क्या बोलते हैं, कॉल्ड सीकम। अब इस सीकम के अंदर क्या होता है, दिस कंटेन्स सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया, इसके अंदर क्या होते हैं, दिस सीकम ऑफ एनिमल्स, इस सीकम के अंदर क्या होते हैं, दिस सीकम कंटेन्स सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया। तो उनके अंदर क्या होता है, सीकम होता है। देखो, होता हमारे अंदर भी है, लेकिन वो नॉन फंक्शनल होता है, बहुत छोटा होता है हमारे अंदर, और उसके अंदर किसी भी तरह का कोई बैक्टीरिया नहीं होता, सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया नहीं होते, तो इसीलिए हम ग्रास नहीं खा सकते और एनिमल्स ग्रास खा सकते हैं। तो ये एक बड़ा डिफरेंस बनाता है, सीकम बनाता है। तो अभी कहीं भी क्वेश्चन आ गया कि हम ग्रास को क्यों नहीं खा सकते, क्योंकि हमारे अंदर जो सीकम होता है वो बहुत छोटे साइज का होता है, और उसके अंदर सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया नहीं होते हैं, तो हम सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, और ग्रास के अंदर ज्यादातर क्या होता है, सेलुलोज होता है, ठीक है ना। तो दे रिलीज दीज बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं, दीज बैक्टीरिया प्रोड्यूस, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, दीज बैक्टीरिया प्रोड्यूस सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम प्रोड्यूस करता है, सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, एंजाइम सेलुलेज बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं, सेलुलेज, सेलुलोज नहीं है ये, सेलुलेज है, ठीक है ना। इट प्रोड्यूस सेलुलेज विच डाइजेस्ट दैट एंड विच डाइजेस्ट
द सेलुलोज ऑफ ग्रास, ग्रास के अंदर जो सेलुलोज होता है उसको डाइजेस्ट करता है। इस तरह से फूड है वो पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है रूमिनेंट्स के अंदर। अब क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो क्या है, एनस के थ्रू बाहर रिमूव कर दिया जाता है। ओके, द अनडाइजेस्टेड फूड, जो फूड डाइजेस्ट नहीं कर पाए एनिमल्स, द अनडाइजेस्टेड फूड इज एंटर्स इन लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एंटर करता है, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रिमूव्ड थ्रू एनस, एनस के थ्रू रिमूव कर दिया जाता है। तो दिस इज द कंप्लीट डाइजेशन इन रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स के अंदर कंप्लीट डाइजेशन प्रोसेस है ये। तो सेलुलोज डाइजेशन का जरूर याद रखना है आपने, क्योंकि इसके अंदर सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया होते हैं, हमारे अंदर नहीं होते। और होते कहां पे है, सीकम एट द जंक्शन ऑफ स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। कुछ सेलुलेज एंजाइम इनके स्टमक के अंदर भी होता है, कुछ सेलुलेज एंजाइम इनके स्टमक के अंदर भी प्रोड्यूस होता है, जो हमारे अंदर नहीं होता। इसीलिए हम ग्रास नहीं खाते हैं और जो रूमिनेंट्स हैं वो ग्रास खाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द डाइजेशन इन रूमिनेंट्स। और आज आपका न्यूट्रिशन इन एनिमल्स भी हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो इस चैप्टर से अराइज हो सकते हैं। तब तक के लिए आप इस कंसेप्ट को क्लियर रखें और साथ के साथ लाइक एंड शेयर जरूर करते रहें वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, और कमेंट सेक्शन में बताते रहें कि वीडियो लेक्चर आपको कैसे लग रहे हैं। थैंक यू।